जब बी डॉट डी एंगल 180 डिग्री हो। 180 डिग्री, जब एंगल कितना हो बेटा 180 डिग्री हो गया। प्यार से देखो 17 बड़े ध्यान से, तो तुम्हें सारी चीज समझ में आएगी। सर हाँ बेटा, इसमें ये पूछना था कि हमने डॉट प्रोडक्ट तो खोला, तो हमने उसको खोला नहीं है जो dot कॉस आया हमने उसको इंटीग्रेट। डॉट प्रोडक्ट को अभी खोल नहीं रहे, अभी कर रहा हूँ मैं, रुक जा, देख अभी तुझे सब समझ में आएगा, रुक रुक वेट वेट। एक बार जल्दी से ऐसे एक लूप बनाओ, जैसा एग्जाम्पल नंबर 17 में। पहले ना बुक के हिसाब से चलो, अभी सुन महक, अभी ना इफ एंड बट्स मत देख, पहले जो चल रहा है उसको फॉलो कर। एक बार वो फॉलो हो गया ना तो इफ एंड बट्स खुद समझ में आ जाएंगे। अगर आप देखोगे तो ये लूप की डायरेक्शन है, यस की नो? यस सर। इसमें ये मेरा I1, ये मेरा I2, ये मेरा I3, यस की नो? अब बड़े ध्यान से देखो, पहले मैं इसमें दो लूप दिख रहे हैं मुझे, कितने लूप दिख रहे हैं? दो लूप। तो जब मैं पहले वाले लूप को देखता हूँ, पहले वाले लूप में I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी ऐसी है ना? करंट भी ऐसी है। तो पहले वाले लूप के लिए तो बड़े आराम से सर बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हो आप लोग? म्यू नॉट I1। आई निकलो कितना हो गया आपका? I1 हो गया, कितना हो गया? I1 हो गया, वेरी गुड। अब सेकंड वाले लूप के लिए देखो सिमिलरली। अब बताओ I2 को डोमिनेंट करूं या I3 को करूं, पहले तो डिसाइड। आंसर में कोई फर्क पड़ेगा। मैंने I2 को डोमिनेंस में ले लिया, I2 को डोमिनेंस में ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया? इस तरफ हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सब बच्चे निकाल ले रहे हैं? राइट हैंड रूल यूज कर पा रहे हैं? गुड। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्योंकि अब I2 का डोमिनेंस लिया है तो I2 माइनस I3 रखोगे, वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल जो क्लोज लूप का बच्चों कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। क्या ये स्टेटमेंट लिखना आया? यस सर। यस सर। देखो इसको, अभी डॉट प्रोडक्ट हमें नहीं खोलना है अभी फिलहाल, क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर। मैंने अभी तुम्हें इसकी लिमिटेशंस और वो सब चीजें नहीं लिखी। गुड, ठीक। इसके बाद एक बार जल्दी से ट्राई योरसेल्फ 11 करो जल्दी से अपनी नोटबुक में। सर एक मिनट, स्क्रीन ऊपर करना। ट्राई योरसेल्फ 11 करो और ऊपर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था लास्ट टाइम पे। सर वो जो आपने 2πr वाला हमें कराया था, वो मैं फिर से करा दूंगा, अभी इसको छोड़ पहले दोबारा इस पे आ, ट्राई योरसेल्फ 11 पे आ जल्दी से, जल्दी से ट्राई योरसेल्फ 11 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। ट्राई योरसेल्फ में अगर आप पहला वाला पार्ट देखेंगे तो क्या होगा? हमें क्या दिखाई दे रहा है? लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लूप ऐसे है, ये I2 भाई, जो I2 करंट है वो तो बाहर है ना, हमें I2 करंट से कुछ भी नहीं लेना देना है। I1 करंट कहाँ को आ रही है? ऊपर को नीचे को? ऊपर को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को शो करूं? की डायरेक्शन ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड शो करूं। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन बी डॉट बराबर म्यू नॉट I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1। क्लियर? वेरी गुड। अब दूसरे में, दूसरा क्या करोगे? यहाँ पर सर सिर्फ I2 की वजह से होगा। हाँ, सिर्फ I2 की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि I1 तो बाहर है। अब लूप की डायरेक्शन कैसे है? अच्छा, लूप की डायरेक्शन सेम है।
अब I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरफ होगी, सर। है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? P डॉट dl बराबर माइनस म्यू नॉट। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ कर लोगे खुद से? यस थर्ड सर। और फोर्थ कर लोगे खुद से? यस सर। अभी करते रहो। थर्ड और फोर्थ कर लोगे ना खुद से? वेरी गुड। यस सर। अब जल्दी से हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। लिमिटेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल कॉस को पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना। मैं एक वर्डिंग बोलने वाला हूँ, इस वर्डिंग को पढ़ने की कोशिश करना। क्या गॉस लॉ हर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल था या फिर स्पेशल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल था? स्पेशल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स था, स्पेशल सिमेट्रिकल। वही सर्किटल लॉ में भी होता है, ये भी स्पेशल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में ही एप्लीकेबल होता है। अब ध्यान से देखना, लिमिटेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। लिमिटेशन क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है आप इसको वहीं पे अप्लाई करो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड लूप के क्या हो बेटा? टेंजेंशियल हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप के टेंजेंशियल है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनेगा वो कितना होगा? 0। या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एम्पेरियन लूप। ये जो लूप है कौन सा लूप है? एम्पेरियन लूप। या फिर वो परपेंडिकुलर हो किसके? एम्पेरियन लूप के। ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज वैनिस्ड एवरीवेयर। या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है हो ही ना। या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है एम्पेरियन लूप के अक्रॉस हो ही ना। एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ पे समझो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेरिएबल है, पर अगर टेंजेंशियल है तब तो आप डीएल के साथ बड़े आराम से, तो डीएल के बीच में एंगल आ गया और वहां पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ा तो वहां पे आप उलझ जाओगे। तो वो कह रहा है या तो टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो, बस बीच का और कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। यानी कि एंगल हर हालत में 0 या 90 डिग्री होना चाहिए। समझ आई बात? गुड। तो ये है लिमिटेशंस। और जब ये लिमिटेशंस जो है अभी तुम्हें खुद ही समझ आ जाएंगी, क्योंकि जितने भी मैं केस पढ़ाऊंगा उनमें ये लिमिटेशंस यूज होंगी। अब हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सर हाँ बेटा, जो थर्ड पॉइंट है उसका क्या मतलब है? अभी समझ में आएगा। रुक, मैंने बताया ना, मैं जितनी भी एप्लीकेशन कराऊंगा वहां पे तीनों लिमिटेशंस आ जाएंगी, तो आपको समझ आ जाएंगे। डोंट वरी रहो, ठीक है। ओके अब जब एप्लीकेशन में आते हैं तो सबसे पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन। सबसे पहली हेडिंग डालो ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण कैसे निकालते हैं? या लॉन्ग वायर लिख सकते हैं। इनफाइनाइट वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? लॉन्ग वायर। एक चीज चाहे तो ना एड ऑन कर लेना, बगल में लिख लेना, फाइनाइट वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगता है।
से लिख लिया करो, एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगता है। तेरी पहली कॉपी चल रही है उधर, देखो फाइनाइट वायर के लिए एम्पियर सर्किटल, बेटा तू बीच में गड़बड़ कर देती है काफी। अब फाइनाइट वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगेगा। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, इसमें ना करंट ऊपर को फ्लो कर रही है। अब महक ने एक यहाँ पे एम्पियरियन लूप बना दिया, ये ग्रीन कलर का। महक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो? राइट एंटी ऐसे क्लॉकवाइज। लगाएंगे तो कैसी आ रही है? एंटी क्लॉक आ रही है ना, कैसी आ रही है? एंटी क्लॉक आ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कैसा आ रहा है बेटा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्लियर हो गया? और यही हमारा ऐसे करके लूप भी बना दिया मैंने, डीएल। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाया, पी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, कितना हो गया बच्चों? हुआ क्या, ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझना, ये तो हो गया बी डीएल कॉस जीरो। महक अब जो आपका डाउट है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, म्यू नॉट आई। अब महक से मैंने कहा, महक यहाँ पे इस इनफाइनाइट वायर के अलावा कोई अगल बगल में कोई भी वायर नहीं, और तुम्हें पता है इनफाइनाइट के कारण आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला ही था, बायो सेवर्ट की जब एप्लीकेशन करी थी तो इनफाइनाइट के लिए निकाला था। किसी आर दूरी पर, भाई अगर ये दूरी आर है, आर दूरी पर वो कांस्टेंट आता और क्लॉकवाइज आता है। अब ये जो बी है ना, ये कांस्टेंट है, ये बी क्या है? कांस्टेंट। तो बी तो आ गया बाहर, ये आ गया क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और आई इनक्लोज ये आई। अब एक बात बताओ, जब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आपका यही तो 2 पाई आर है इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो भाई साहब बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्या ये पिक्चर क्लियर है सबको? तो इन के लिए आपको निकालना आ गया, जबकि ये आप ऑलरेडी बायो सेवर्ट से निकाल के आए हुए थे, याद है ना सबको? पीछे दिव्या याद है बेटा? यस सर। दिख रही है ना, अब मैं आऊंगा पीछे फिर। मोबाइल का है, गुड। सर हाँ बेटा। आपने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने आप लिया है? अपने आप क्यों ली, मैंने ये डायरेक्शन दे रखी है ना करंट की आपको। राइट हैंड थंब। हाँ राइट हैंड थंब। क्लियर एक है? बार सर दिखाना ऊपर, और क्या कराया आपने अभी तक? अरे तुम लोग मेरी क्लास में लेट क्यों आते? तुम्हें पता है ना मैं टाइम से 5 मिनट पहले चलता हूँ, तुम लोग हमेशा टाइम से 10 मिनट बाद आते हैं। मेरी क्लास आज तक लेट हुई कभी? 2 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए। आज वही सर क्लास थी इसलिए लेट हो गई। हाँ टाइम से ज्यादा खिंच जाती है, पर टाइम से 10 बजे की क्लास है तो 10 बजे शुरू। हाँ तो मैं तो आ ही जाता भाई, तुम्हें आना चाहिए 15 मिनट पहले, स्टूडेंट तो तुम्हें मैं हूँ। अभी 10 नहीं बजे क्या? तो फिर कब शुरू हुई है 10 मिनट पहले? नॉर्मल तो आपका रूटीन 10 बजे पहले का ही है ना। चलो। सर मेरे को ये पूछना था कि हमने पहले कॉस की वैल्यू पुट कर दी, हमने कॉस थीटा लेके उसको इंटीग्रेशन में क्यों नहीं लिया? कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है ना। हाँ होता है, लेकिन अगर हम पुट ना करें, कॉस थीटा ही रखें और उसको इंटीग्रेट कर दें, फिर कॉस कॉस थीटा तेरा कांस्टेंट, यहाँ वही तो परेशानी है यहाँ पे। तभी तो मैंने कहा ना 0 डिग्री या 90 डिग्री के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। गुड, ये चीज क्लियर हो गई। अब हुआ क्या सर? भाई, तुमने अब महक की बारी आई। महक ने कहा सर ये जो वायर है ना बहुत पतला है, लेकिन जब तुम इंडस्ट्रीज में जाते हो ना वो बहुत मोटे मोटे वायर यूज होते हैं। भाई जितनी हैवी जितनी हैवी बिजली ले जानी होती है, जनरली तुम देखते हो ना मोबाइल का चार्जर इतना पतला सा होता है, और जो प्रेस का वायर होता है वो कितना मोटा होता है। ज्यादा बिजली ज्यादा लाइट या करंट जो है कैरी करनी होती है तो हम लोग थोड़ा हैवी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थोड़ा। तो वही है, अब माना वायर हमारा हैवी है, वायर क्या है, अब मैं कॉपर का
10:30 से 14 क्लास को ये भी तो हो चुकी है। अच्छा मेरी इसलिए बॉटनिंग में की जगह क्या हुई थी? जल्दी होती ना। आपके बाद है ना जल्दी। मेरे पास लॉजी है ना। हाँ अभी आप 10:30 से ले रहे हाँ हैं। इनका डिस्कशन पहले करा हमने डिस्कशन बाद में करा। सही मैं नौकरी की लगी बॉटनी है। रजिस्टर करेंगे। कोई नहीं ए फोर में लिख लेना, ऐसे भी लिख कहाँ रहे हो तुम आज आपको पता है सर हाँ बेटा सर चलो यहाँ पर आगे। कभी भी मतलब BL और B की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं हो सकती कभी नहीं भी। अभी मेरी बात सुन, ये मेरी पहली एप्लीकेशन है, अभी ऐसी में ना 3-4 एप्लीकेशन जम के कराने वाला हूँ, तुझे सारी चीज क्लियर होगी। पहली चीज समझ में आ गई का सर वायर मोटा है। अब मोटे वायर में भी दिक्कत है सर, वो सॉलिड है या हॉलो है, सर वो सॉलिड है या, तो हमें यहाँ दोनों केस पढ़ने पड़े भाई, पॉसिबल है ना। तो पहले हम लोग हॉलो वायर की स्टडी करेंगे, किसकी करेंगे ध्यान से सुनना। पहली एक एक एप्लीकेशन हो गई, अब लिखना दूसरी एप्लीकेशन, उसमें लिखना हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। अब एक बात बताओ, ये जो मैं सिलेंड्रिकल लिख रहा हूँ ना, ये तो मैं फालतू में लिख रहा हूँ, अब पूछो क्यों। वायर स्फेरिकल वायर तो होगा नहीं ना, सिलेंड्रिकल ही तो होगा। अब हॉलो सिलेंड्रिकल वायर बनाने चले हम लोग। क्या बनाने चले, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। और एक चीज सिखा करो यार, क्लास में अगर कोई टीचर आता है मेरी क्लास में, एटलीस्ट खड़े तो होगा करो यार। मैं खड़े होता हूँ, तुम लोग गद्दी जमा के बैठे रहते हो यहाँ पे। आनी यार, मैं डांट दे रहा हूँ, ये काम मेरा सिखाना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एटलीस्ट ये एटिकेट्स लाइफ में होने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है हॉलो सिलेंड्रिकल। अच्छा हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में करंट कहाँ पे होगी, सब बाहरी तो होगी, अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ गुड, यानी कि आप यहाँ पे क्या कहोगे, करंट फ्लोज वाया सरफेस। करंट कैसे फ्लो हो रही होगी बच्चों, सरफेस के थ्रू। महक क्लियर है। और महक हॉलो लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, ये भी क्या है इनफाइनाइट है। अब महक ने कहा सर मैं तो 2 पॉइंट कंसीडर करूंगी, ये इस वायर की एक्सिस है, ये क्या है एक्सेस ऑफ वायर। महक ने कहा सर मैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करूंगी, कौन कौन से, एक पॉइंट पी ये और एक पॉइंट पी ये, नहीं समझे है ना। अब कैसे होगा बताओ। अब महक ने एक बार देखो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट। अगर इनसाइड पॉइंट पे मैं एम्पियरियन लूप बना दिया, ये आर में क्या बना दिया, एम्पियरियन लूप। और महक ने कहा सर एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब मुझे बताओ आई इनक्लोज कितना है, क्या बात है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया सुंदर। अब मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता नहीं है कितना है, मैंने यहाँ पे ले लिया कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा टेंजेंशियल होता, क्या होता, टेंजेंशियल होता, तो ये आ जाता बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब अगर मैं बी को कांस्टेंट ले लेता, ठीक है, ये कॉस थीटा कितना हो गया 1, और डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। तू क्या करी पुत्र, कुछ कर बेटा, जोर कुछ लगा, कुछ कर, रैंक निकाल पुत्र। तूने अपना तो गाली खानी है, मेरे को उससे ज्यादा खिलानी है बेटा। समझ आ गई बात। अब चट्टू भाई ने कहा कि सर हम तो बाहर का कोई पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे यार, आज अटेंडेंस कम क्यों है इतनी, 47 क्यों है। ये क्या मजाक हो गया,
वो तो इससे तो हमें सवाल करा लेना चाहिए था यार, रुकी जाते थोड़ी देर बस। क्लास मैंने पेज तो हर जगह कर दिया ना, OR में, TR0301 में। यार बड़े जिद्दी बच्चे हैं। चलो कोई नहीं, अब आ जाओ फॉर आउटसाइड पॉइंट। फॉर आज तो शाम को भी होगी ना, चलो शाम को क्लियर कर लेंगे। अगर हम आउटसाइड पॉइंट पे आते हैं तो अब चक्षु भैया ने क्या करा, आउटसाइड पॉइंट पे एम्पेरियन लूप बना दिया और आर यहां से ली। ये आर का बड़ा ध्यान रखना, मैं आर कहां से बना रहा हूं। अब चक्षु भैया ने कहा सर फिर से आप वही जो है स्टार्ट करो, बी बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो भाई साहब ये हो गया इंटीग्रेशन में बी, ये डीएल, ये कॉस 0 डिग्री, ये म्यू नॉट आई, यानी कि आ गया बी, डीएल हो गया 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो भाई साहब बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो वो एक वायर की होगा ना, कितना ही मोटा हो जाए, पर आउटसाइड पॉइंट के लिए तो वो एक, इन दोनों को नोट कर लो। ये समझ में आ गया काशवी? अब काशवी ने कहा सर हम तो इसका ग्राफ बनाएंगे, ये कैपिटल आर है। क्या दोबारा बनाना वहां पे, जितनी बार बनाएगा उतनी बार सीखेगा। आज राइटिंग देख रहा है कितनी सही बन रही है, अच्छी अच्छी बना राइटिंग देखो बेटा। सही है। चलो अच्छा, अब इसका ग्राफ देखो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, इनसाइड द दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों? 0। तो कैसे बनाऊंगा ये, उसके बाद ये इक्वल टू 1/r। ये कर्व कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। लगातार चला पेन, पहले ऐसे चला फिर छूट के हम ऊपर गए, तो कौन सा कर्व है ये? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस जस्ट सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा? एट सरफेस बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यस की नो? मैं कुछ अपने मन से तो नहीं कर रहा हूँ ना, जैसा पढ़ा है सब कुछ वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ दिव्या। ये सवाल कर बेटा, सवाल कर, पढ़ मत। अब पढ़ने का टाइम गया, अब करने का टाइम शुरू हो गया। तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है, बताऊं मैं? सुन, पेपर अभी नहीं होने वाला, चेंज हो गए। जैसे अनाउंसमेंट करना था एचआरडी मिनिस्टर ही भाग गए। एचआरडी मिनिस्टर हमारे स्टेट से है ना, वापस आ गए। हमारे 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं ना उत्तराखंड के, अभी तक 5 साल में चौथा बनने वाला है, ये बन गया मतलब चौथा। कौन इस बार मंत्री? सब IITians हैं। चलो आगे मूव करें बेटा। सर खट्टर को बदलवा दो। तो बेटा तेरे को खट्टर से बड़ी परेशानी हो रही है। सर हाँ बेटा, एक बार ये बताना आपने थीटा 0 क्यों लिया? थीटा हम 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेंजेंशियल टू द लूप। और वैसे भी वायर के कारण आपको पता है, अगर इसमें करंट ऊपर को जा रही होती, मान लो करंट सरफेस में डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है यहाँ पे? ऐसे ही करके तो होता है टेंजेंशियल, एंटी क्लॉक है ना। और ये मेरी Yes. डायरेक्शन होती, ठीक है बेटा।
यस सर, ठीक है। अब आई मुद्दे, ठीक है, बाकी सर हॉलो सिलेंडर नहीं लेंगे, सॉलिड लेंगे। ये नोट कर लिया सबने जी? हाँ। यस सर। अब आई मुद्दे की बात की सर, हम तो सॉलिड सिलेंडर लेंगे, ठीक है। केस थर्ड, थर्ड केस किसके लिए आता है? सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर क्या कहता है? जब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे ना, तो सॉलिड सिलेंडर में एक चीज आएगी, सिलेंड्रिकल वायर। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में घटना ये घटेगी, सॉलिड क्योंकि जो करंट होगी वो अंदर से जाएगी पूरा। अब बात ये है कि वो करंट यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। यार आज अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? आज को त्योहार व्यवहार है क्या? करनाल में कोई त्योहार है क्या आज? यस सर। कौन सा त्योहार है बेटा आज? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। अब सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर क्या होगा? ये एक्सिस है। अब ये जो वायर है हमारा भाई साहब, ये सॉलिड है, लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है, सर करंट क्या यूनिफॉर्म फ्लो होगी या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगी? तो सबसे पहला जो इसका केस वर्ड में, केस ए, करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन। करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन। अब क्या होता, फिर से वही दो पॉइंट, इसका जो ये रेडियस है ये कैपिटल आर है, और जो करंट है वो आई है, और ये जो करंट है ये क्या है पुत्र? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या? करंट डेंसिटी, जे। क्या होता है करंट डेंसिटी? वेक्टर स्केलर। गुड। करंट डेंसिटी बराबर कितना होता है? आई अपॉन परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आ गया जे, क्या आ गया? या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? करंट पर यूनिट एरिया, क्या बोल सकते हैं शाश्वत? करंट पर यूनिट एरिया। बहुत सुंदर। अब क्या करा मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया P, एक पॉइंट ये लिया क्या? P डैश। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बनाया ऐसे करके गॉसियन लूप। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पकड़ूंगा? इनसाइड और आउटसाइड वाले। केस बिल्कुल वही रहेगा, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट। एक ही वाली तो पता है ना, मैं आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन, लिखा तो है, तो लिख नहीं रहा? लिख लिख। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो भाई साहब हमारा बी डॉट डीएल कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई इनक्लोज। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई इनक्लोज। वेरी गुड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? क्योंकि करंट हम मानेंगे टेंजेंशियल, तो अगेन ये बी डीएल और ये कॉस 0 डिग्री। एक्चुअली ये टेंजेंशियल हम मान नहीं रहे हैं, वो होगा ही टेंजेंशियल, क्योंकि करंट ऊपर को जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज होना टेंजेंशियल ही है ना। हम मान नहीं रहे हैं महक, वो होगा ही ऐसा, ये लूप की डायरेक्शन है मेरे। तो ये आ गया मेरे। अब आई इनक्लोज कितना होगा बताओ भाई? ये वाली रेडियस मेरी स्मॉल आर है। जब कैपिटल आर से बताओ कैसे करेंगे इसको? आर से आई चेन करंट स्मॉल आर से कितनी होगी? चेन टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
कैसे करेंगे बताओ? आई इनक्लोज कितना हो जाएगा यहाँ पे? I J upon capital R into small r. सर यहाँ पे आई इनक्लोज हो जाएगा करेंट एरिया इनटू एरिया, यही तो होगा। smaller. या फिर Yes sir. महक इसको जे इंटू पाई आर स्क्वायर भी बोल सकती थी, दोनों बोल सकती थी ना महक। अब महक से कहा गया Yes, sir. वैल्यूज रखो, महक से कहा गया कि इनकी वैल्यूज रखो। क्या महक इनकी वैल्यूज कैसे रखेगी? सर बी तो ले लिया बाहर, और बी डॉट डीएल कितना हो गया? महक ने कहा सर ये तो हो गया बी 2 पाई आर म्यू नॉट, और सर आई इनक्लोज की जगह या तो मैं जे पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, तो ये लगा दिया महक ने, अभी समझना सारे बच्चे। अब महक इसको देख, पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो जो महक का फॉर्मूला जनरेट हुआ वो हुआ म्यू नॉट जे आर बाई 2, यही तो हुआ है ना। और यहीं पे अगर महक ने ये वाला फॉर्मूला ना लगा के आई अपॉन पाई आर स्क्वायर ये लगाया होता तो ये होता, क्या जनरेट होता बताइए? म्यू नॉट, ये होता म्यू नॉट आपका आई का म्यू I नॉट small r upon capital R. आई भी आता नीचे, एक आर स्क्वायर आता और एक आर आ जाता, ये आ जाता। खाली उतारना मत इसको, देखना ये आ रहा है नहीं आ रहा है। टू भी तो आएगा। एक टू भी आएगा। चलो इनसाइड पॉइंट के लिए आ गया। आरजू क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. विनय है क्लास में? विनय, हाँ जी सर। विनय आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा? वंश वर्मा है क्लास में? वंश वर्मा और विनय, वंश वर्मा विनय, वंश वर्मा भी है क्लास में? विनय आप संडे को मेरे से मिलोगे, ठीक है? सेंटर पे आके अपनी नोटबुक सारी कॉपी किताब लेके आना, ठीक है? ओके सर। गुड। अब आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया है? गॉसियन सरफेस। अब फिर से वही प्रिंसिपल, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब भाई साहब ये हो गया बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट, और ये आ गया मेरा आई। भाई साहब अब तो ये आ जाएगा बी कॉस 0 हो गया, ये 2 पाई आर। अब भाई आई इनक्लोज तो पूरा आई ही हो जाएगा ना, तो सिंपली बी का फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करेंगे तो वो सिंपल एक लॉन्ग वायर वाला केस ही रहेगा, पर याद रखना जो आर लेना है वो यहां से लेना है, ठीक है? आर लेते वक्त गलती मत करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल इसमें आर प्ले करेगा, ठीक है? कैपिटल आर तो सरफेस है।
रक्षिता आ गया समझ में? यस सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एचआरडी मिनिस्टर अभी तो चेंज हुए हैं, तुम फोन पूरा उठाना बेटा, क्या पता तेरे को ही बना दे, लग रहा मेरे को। यहाँ तक क्लियर? इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा दिमाग लगाओ तो। अगर इनसाइड वाले पॉइंट के लिए देखें तो ये पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है ना, या ये देखिए ये Yes, वाला sir, पार्ट straight पूरा line. कांस्टेंट है, ये आर के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये कर्व बनेगा ऐसे करके, ये है ना। Yes, sir. और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भाई ये ऐसे करके, Hyperbola. यानी कि b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे आप कहोगे b इज प्रोपोर्शनल टू r। R. आ गया समझ? Yes, sir. मैक्सिमम कहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड? एट द Surface सरफेस। पे। ये लिख भी सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। हो गया? सिमरन क्लियर है? अब सिमरन ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर आपने तो ये जो करंट फ्लो है ये यूनिफॉर्म ले ली, अगर करंट फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या करते? अगर करंट यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या करते? लिखो इसका केस भी। When current flow is non-uniform. When current flow is non-uniform, अब क्या करते हैं? तो सर नॉन यूनिफॉर्म है तो बताओ भी तो यूनिफॉर्म किस तरीके से है? ये वही केस है जब मैंने बताया था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और Non-uniform भी। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता तो ये सॉलिड ही होता, तो भाई साहब ये सॉलिड ही पर यूनिफॉर्म नहीं होता, और वो आपसे कह देता, रिलेशन दे देता, चलो कि करंट डेंसिटी बराबर सी आर है। इसका क्या मतलब है? और आर आपका एक्सिस से काउंट होगा, ये जितना आप एक्सिस से दूर जा रहे हो क्या हो रहा है, करंट डेंसिटी क्या हो रही है बेटा? मैं बेटा तेरे को यहाँ बैठा दूंगा, इसके बाद बता रहा हूँ मैं नींद निकाल रही हो एकदम पीछे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बता दो। यहाँ तो जरा कॉपी लेके अपनी, डर नहीं है बिल्कुल टीचर का, और पेन भी लेके अपना है, यहाँ बैठ, यहाँ कॉपी और पेन लेके बताओ। दबदबा खत्म हो रहा है लग रहा मेरा। यहाँ पे बैठ, अरे इसको हटा देना बेटा, पीछे को हटा, इसको वहां रख दे, उधर उधर को दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम सॉलिड के लिए बात करते हैं, अब केस नॉन यूनिफॉर्म है, वहां रख कॉपी ऊपर। अब नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता भाई, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक बड़ा चीज जो है परेशान करती है,
हमें पता नहीं है एक्चुअल में, करंट हमें दी नहीं कितनी होगी। उधर तेरे को नहीं दिख रहा, उधर तो वहां चले सिमरन के बगल में। मान लो पहला इनसाइड पॉइंट लिख लो, क्या लिख लो? इनसाइड पॉइंट। जब हम इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने लगाया फॉर्मूला क्या बेटा? बी डॉट बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है तुम्हारे लिए? आई इनक्लोज निकालना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बेटा? आई इनक्लोज। भाई ये तो हो जाएगा बी, ये डीएल, ये cos 0 डिग्री ऐसी रहेगा। महक मेरी आवाज आप सुन रहे हो? यस सर। महक यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई इनक्लोज निकालना। क्या आई निकालना? इनक्लोज निकालना। अब महक एक चीज देखना, मैं इसको ना इसके टॉप व्यू से देख रहा हूं। जब मैं इसको इसके टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? करंट ऊपर आ रहा है। मैं टॉप से देख रहा हूं, ये एक्सिस है वायर की। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पतली सी थिकनेस बनाई है फिगर की, बड़े ध्यान से देखना। ये बनाई जिसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। थिकनेस कितनी है बेटा? डी आर। और दूरी कितनी है? आर, है ना? अब दिव्या से पूछा, दिव्या इस वाले पोर्शन में करंट बता दे कितनी होगी, इस स्ट्रिप में कितनी करंट होगी? दिव्या जल्दी बता। करंट का फॉर्मूला क्या होता है दिव्या? करंट डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया। अगर दिव्या इस स्ट्रिप को यहाँ से उखाड़ के नीचे बिछा दे, दिव्या ने ये स्ट्रिप यहाँ से उखाड़ी और ऐसे करके बिछा दी, दिव्या इसका एरिया देख कितना आया होगा? क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो dx है, और इसकी लंबाई कितनी होगी दिव्या बेटा? पाई आर होगी ना पुत्र। एरिया कितना होगा जल्दी बता? जे 2 पाई आर dx। चलो अब dx नहीं, dr। अब दिव्या यहाँ तक पहुंच गई। दिव्या ने कहा सर बढ़िया चल रहा है, अब आगे कैसे चलें? दिव्या से मैंने कहा दिव्या अच्छा ये di होगी इस छोटे से पार्ट में करंट, तो di मेरी आ गई। जे की वैल्यू कितनी रखूं बताओ? सी आर 2 पाई आर डी आर। अब कर दो भाई साहब इंटीग्रेट। 0 से आई, कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि आर पॉइंट तक ही तो चाहिए ना। वेरी गुड काशवी। 0 टू आर इंटीग्रेट करा काशवी ने। काशवी ने कहा सर मैंने तो 2 पाई सी बाहर ले लिया और आर स्क्वायर का इंटीग्रेट करा तो कितना आता? आर क्यूब बाई 3। 0 से 3, ये आर हमारी क्या आ जाती बेटा? आई इनक्लोज आ जाता। क्या आता था बच्चों? आई इनक्लोज। अब दिव्या इसको यहाँ पे रख देती बी, ये जब इंटीग्रेट करती 2 पाई आर, ये मुझसे कहती है 2 पाई सी आर क्यूब बाई 3। तो बेटा बी कितना आ गया देखो? 2 पाई से 2 पाई उड़ा, सी ऐसी रहा, आर स्क्वायर बाई 3। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। जल्दी लिखो क्या? सर आपने म्यू नोट नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? ओ हो सिमरन। यस सर। सिमरन बेटा तू एक दिन मेरे को पक्का डांट खिलाने वाली है बेटा। सर इस बार आप देखे होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी में तो ठीक है, बॉटनी में कम थे। जब मैं म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पे म्यू नॉट खा गया। फिजिक्स में कितने बार दे रहे? सर 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, 2 मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुए थे। मतलब टोटल 5? नहीं, 3 ही गलत हुए हैं, उसमें से 2। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो जा रही तुम लोग को आजकल इतनी? सर क्वेश्चन गलत पढ़ा जाता है। चलो अच्छे से मेहनत कर बेटा, धीरे धीरे अपने पेपरों को सॉल्व करो। एआईटीएस सॉल्व किया आपने जो पेपर भेजे थे मैंने? सर कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पार्ट्स करें अभी। यार पुत्र कंप्लीट करना है एक ही दिन में उनको। अब जैसे तुम्हारी छुट्टी कब है? कल छुट्टी है ना, सैटरडे को ऑफ है। यस सर। कल कोई क्लास कहाँ होती? कल करो अपना जम के बैठ के पेपर। यस सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ने से ज्यादा मजा तो पेपर देने में आता है।
पेपर ऐसे मत दिया करो कि पूरा पेपर दे दो फिर उसको चेक करो, एक एक क्वेश्चन करते रहो, देखते रहो मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। वो पेपर तुम्हारी प्रैक्टिस है, एक्चुअली तुम्हें ये देखना है कि तुम गलत क्या कर रहे हो। बच्चे एक बड़ी रॉन्ग हैबिट यहाँ पे यूज करते हैं, मैंने देखा 45 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कहेंगे सर 20 तो गलत है और जो है बाकी जो है गलत हो गए, अब क्या करें। और 45 क्वेश्चन करने के बाद उनकी एनर्जी हो जाती है खत्म, वो कहेंगे कि सर अब ना जो क्वेश्चन गलत है उनको हम रात में देखेंगे। रात तो कभी आई नहीं, फिर तो नींद ही आती है सीधे कि बेटा, है ना। तो जो क्वेश्चन गलत है उनको हाथों हाथ ठीक करना चाहिए ना। गुड। अब अगर हम आउटसाइड पॉइंट के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं? अगेन मैंने ऐसे करके क्या बनाया, एक एम्पेरियन लूप बनाया, आर ऐसे करके लिया। अब उधर ने मुझसे कहा अच्छा सर ये बात जो है आपकी पहुंची यहाँ तक म्यू नॉट आई इनक्लोज तक। अब उधर ने मुझसे कहा सर इसको तो आप लिख लो बी डी एल कॉस 0 डिग्री और इसको लिख लो म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब बात आई यहाँ पे आई इनक्लोज कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे भी वही था बिल्कुल, डी आई बराबर क्या होता है बेटा? जे इंटू एरिया। तो ये हो जाता है डी आई बराबर जे इंटू 2 पाई आर डी आर। फिर दिव्या जे की जगह क्या लिख दी थी? सी आर 2 पाई आर डी आर। ये हो गया डी आर। अब इसको कर दिया इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं दिव्या? 0 से कैपिटल R। वेरी गुड। आउटसाइड पॉइंट तक फ्लो करती है, ये होगा 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट। बहुत सुंदर। तो ये हो गया 2 पाई सी r³/3, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से r। तो ये हो गया 2 पाई सी r³/3। सिमरन ये चीज समझ आई बेटा? यस सर। तो सिमरन जल्दी से सर को एक्सटर्नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितना होगा। सर बी 2 पाई r 2 पाई सी r³ तो बी आ गया सर 2 पाई से 2 पाई उड़ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई उड़ जाएगा, CR³/3 1/r, यानी कि हाइपरबोलिक ही बनेगा। क्या बनेगा? हाइपरबोलिक। चलो इसके लिए कर्व बनाते हैं, मजा आएगा। हाँ क्या कह रहा? हाँ म्यू नॉट रह गया, सॉरी। जरा ग्राफ बनाओ तो खुद से, फिर मैं बनाऊंगा। खुद से ग्राफ बनाओ तो जरा। ग्यारह बजने वाला ना, तो हमारे क्लास में टाइम होगा। अच्छा इनसाइड के लिए जो कर्व है वो कैसा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड r² के प्रोपोर्शनल है ना, r² के। अच्छा मैंने आप लोगों को शायद एक बेसिक चीज बतानी है, दोबारा बता देता हूँ यहीं पे, अभी तक जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ तुम्हें। कर्व बनाना सिखाया भी था मैंने तुम्हें एक दिन, y⁴n बताया था मैंने एक दिन। y⁴n, n 1 हो सकता है, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, बताया था क्लास ही। यस सर, बताया था आपने। यहाँ पे देखो फिर से, कोई कर्व है y बराबर x⁴n, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो दिव्या ने कहा कि सर मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो n पता ही नहीं है। ये y रखा, यहाँ पे x रखा। दिव्या क्या क्या हो सकता है? सर n हमारा 1 हो सकता है, n हमारा >1 हो सकता है, और n >0 <1 हो सकता है। ये 3 केसों के लिए बनता है। नेगेटिव होगा तो फिर हाइपरबोलिक चले जाता है, ठीक है। तो जब अब यहाँ पे 3 तरीके के कर्व बने, ये और ये, भाई साहब ये तब बनता है जब n की वैल्यू 1 होती है, तब बनता है जब n >1 होता है, और ये बनता है जब n 0 और 1 के।
नहीं समझे? अब यहाँ पे देख, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो बी और आर के बीच में जो ये एन है, ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, Greater ये than कर्व कैसे 1. बनता? greater than 1. ये ऐसे करके बनता है ना। और फिर देख 1/r है बाहर, तो ये ऐसे करके बनता। नहीं समझे? ये बनता इज प्रोपोर्शनल टू आर। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से कर्व फॉर्मेशन भी आपको आनी चाहिए। सर इसमें सेकंड केस में तो हम आई एन क्लोज पूरा आई नहीं ले लेंगे। वो आई है कितना आपको पता थोड़ी है, आपको तो सिर्फ करंट डेंसिटी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है ना। वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेटा ये जो है ना, यही पूरी आई ही है, दिस इज आई। तभी तो ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट ही है ना पुत्र। हाँ जी, यस सर, ठीक है। ओके, अब तुम्हारी बुक में ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। एग्जाम्पल नंबर 18 यही था। अब आते हैं हम सोलोनॉइड और टोरॉइड में। मैंने इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में ना। तो ये पहला पार्ट आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लॉरेंज फोर्स में चलेंगे। जिसमें आज पराठे नहीं लाया? क्यों नहीं खाता? परसों तो खाया हमने। और क्या पूछो इससे? पराठा तो सुना था मैंने, पराठी लेके आया था। अरे उस दिन बहुत खा रहा था। चलो आगे बढ़े। ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। गुड। अब हेडिंग डालो सोलोनॉइड, हेडिंग डालो लॉन्ग सोलोनॉइड। एम्पियर सर्किट लॉ में अब हम लॉन्ग सोलोनॉइड पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इन सब में? एम्पियर सर्किट लॉ। लॉन्ग सोलोनॉइड क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। एक सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड में वायर ऐसे करके आ रही है। अच्छा थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा फील करते हैं, थोड़ा सा फील करना। माना ये वायर ना पेपर के नीचे से ऊपर को आते हुए फिर नीचे जा रही है, समझे भाई? गोल लिपटी होगी ना, गोल लिपटी होगी। तो पेपर के मतलब अगर टॉप में देखो तो ये ऊपर को आ रही है और फिर यहाँ पे नीचे को जा रही है, तभी तो घूमेगी ना गोल। नहीं समझे? समझ गए? यहाँ से ऊपर को आई, यहाँ से नीचे को गई, यहाँ से ऊपर को आई, यहाँ से नीचे को गई, यहाँ से ऊपर आई, यहाँ। क्या सही बनाया मैंने? ये चीज फील हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये वायर इस तरीके से आ रही है और इसमें करंट भी ऐसी फ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ पे करंट ऊपर आती हुई दिख रही है और फिर यहाँ पे करंट नीचे जाती हुई दिख रही है। शाश्वत क्या पिक्चर क्लियर है भाई साहब? यहाँ पे तुझे ऐसा लगेगा कि करंट हमारे चेहरे की तरफ आ रही है और यहाँ नीचे ऐसा लगेगा कि करंट पेपर में नीचे को जा रही है। क्लियर? अरे यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है ना, धागा कैसे बांधेगा? ऐसे तो बांधेगा। समझ आ गई बात सबको? अब ये लॉन्ग सोलोनॉइड है। कौन सी सोलोनॉइड है बेटा? लॉन्ग सोलोनॉइड। अब यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज और बताया था, सोलोनॉइड के अंदर सोलोनॉइड किसकी तरह काम करता है? बार मैग्नेट। और सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? एक्सियल। इसके एक्सिस के अलॉन्ग ही तो होगा, बताया था सब। इसके कहाँ को होगा? एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब वो किधर को होगा? लेफ्ट टू राइट या होगा? डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर मैंने तुम्हें बताया था, माना चक्षु यहां से चीजों को देख रहा है, माना चक्षु यहां से चीजों को देख रहा है और चक्षु ने कहा सर मेरे को ये एंटी क्लॉक दिख रहा है,
और एक बार चक्षु ने कहा मुझे ये क्लॉक दिख रहा है। अच्छा, जब एंटी क्लॉक होता तो कौन सा पोल होता दिव्या? नॉट क्या बताएगी कौन सा पोल होता? समझा तो मुझे ले, बता दो। नॉर्थ कैसे हो बता? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक सिंपल क्लॉक घूमती है तो वो क्लॉकवाइज ही घूमती है ना। एंटी क्लॉक ऐसे घूमी, यहाँ देख, और क्लॉक ऐसे घूमी, सिंपल क्लॉक क्लॉकवाइज हो गई। अब ये नॉर्थ क्यों कहा आपने? क्योंकि सर जब आपने यहाँ पे एन लिखा था तो उसकी ड्राइंग इससे मैच कर रही थी ये, और जब आपने यहाँ पे साउथ लिखा था ये ऐसे करके मैच कर रहा था। नहीं समझे? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? लिख भी लिख। चीनी डाल रखी है यार, एक बची है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ फील हो गया सबको? यस सर। आगे समझ उत्तर। गुड। अब यहाँ पे क्या करा देखना, बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पे काशवी ने एक एम्पेरियन लूप बनाया। क्या बनाया? काशवी ने एक एम्पेरियन लूप ऐसे करके बना दिया। ठीक है, काशवी बड़े ध्यान से देखना। नाम दिया गया ए बी सी और डी। अब काशवी होता है क्या है ना, लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण, देखो जरा, लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण उसके बाहर जो आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन, ये आउटर रीजन हुआ। लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण आउटर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। लिख लो, आउटर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और सोलोनॉइड के अंदर कैसे होता है? एक्सियल होता है। सोलोनॉइड के अंदर कैसे होता है? एक्सियल होता है। आप बोल रहे हैं बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बट अंदर के लिए सिर्फ, बाहर के लिए हम इसको जीरो मानते हैं। सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अब क्यों नहीं होता अभी बताओ। रिपीट करना, आपने क्या बोला अभी? ये आउटर रीजन जो सोलोनॉइड के बाहर है, लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और इनर रीजन पे यानी कि सोलोनॉइड के अंदर एक्सियल होता है। ओके सर। ठीक है, दिव्या तू क्या कर रही बेटा? कौन से? आज तारीख कितनी है? 9। 8वें का पहला पेपर हो चुका, दिया तूने? चलो क्लियर है। अब यहाँ पे जब एम्पेरियन लूप बना तो भाई साहब इंटीग्रेट करना होता कैसे? सर बी डॉट डीएल ऐसे करना होता है, यस की नो? अब जो डीएल होता है यहाँ पे हमारा, इस डीएल को मैंने तोड़ दिया। कैसे? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 पार्ट में तोड़ूंगा तो पूरा एक लूप बन गया। अब मैंने तुमसे कह दिया, मान लो ये मेरा नॉर्थ और ये मेरा साउथ पोल बनता, मान लो। तो मुझे बताओ तो जरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है इसके अंदर? तो नॉट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस कलर से बनाऊं यार, एक कलर तो भूल गए। ये ऐसे करके होता ना, साउथ टू नॉर्थ। यस सर। गुड, वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे देखना, जब आप इंटीग्रेट करने लगे तो आपने इसको इंटीग्रेट करा 4 स्टेप में। पहले आपका इंटीग्रेशन आएगा डीए के लिए, फिर आपका बी डॉट डीएल आएगा किसके लिए? ए बी के लिए, प्लस फिर आपका बी डॉट डीएल आएगा बी सी के लिए, प्लस फिर आपका बी डॉट डीएल किसके लिए आएगा बच्चों? सी डी के लिए। और ये कितना हो जाएगा? म्यू इंटू आई इनक्लोज। अब सबसे पहला सवाल, सर आई इनक्लोज कितना होगा? एक बार बताओ दिव्या, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, पूरा बोल। यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ, नहीं नहीं,
पर यूनिट लेंथ तो होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। एल क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ, बोला कर बेटा, गलत सीख जाएगी ऐसे ही धीरे धीरे, ठीक है। समझ आई? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ। यानी कि अगर हम देखें तो स्मॉल एन कितना आ गया बेटा? यार बोलने में कुछ शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अब एक बात बताओ, इसमें कितनी करंट अंदर आई? आई इनक्लोज, ये सारी करंट अंदर है। कितनी करंट है? अगर पर यूनिट लेंथ में एक टर्न है तो ये CD जो पोर्शन है, CD पोर्शन की लेंथ अगर मैं ले लेता हूं तो ये सबकी जो लेंथ है ना वो स्मॉल एल है। ये सबकी लेंथ कितनी है बच्चों? मान लो स्मॉल एल है। तो ये CD पोर्शन में, इस CD पोर्शन में कितनी टर्न्स आएंगी? स्मॉल n इंटू एल, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ टर्न्स इन CD पोर्शन, CD पोर्शन में नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट इनटू स्मॉल एल, जितनी लेंथ है CD पोर्शन की, नहीं समझे? समझ गए? तो म्यू इनक्लो, ये आई इनक्लोज तो समझ आ गया सर। क्लोज कितना होगा बताओ? क्योंकि करंट आई फ्लो हो रही है हर वायर में, हर वायर में आई 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 करंट फ्लो होगी। और टोटल कितने वायर हैं? एन इंटू एल। नहीं समझे भाई? हर वायर में आई करंट है और टोटल कितने वायर हैं? एन वायर नहीं है रे, एन इंटू एल है। हम तो CD पोर्शन की बात कर रहे हैं ना, एन इंटू एल। बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, जब आपने DA में इंटीग्रेट करा होगा, भाई एक बात बताओ, अगर आप घूर के देखो इतने से पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो सर बेकार है। और अगर पोर्शन की बात करो तो इस पोर्शन में जो डी है, अच्छा लूप की सर ने डायरेक्शन नहीं डिफाइन करी ना, डायरेक्शन ये है। अगर आप इतने से पोर्शन के लिए बात करोगे, इतने से पोर्शन पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो DL की क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, है ना। यानी कि आप यहाँ पे कहोगे कि जो थीटा है सर वो हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? दिख रहा है ना भाई? इस वाले के लिए तो 0 कहेगा उदय, पर ये जो छोटा सा पार्ट जो अंदर आ रहा है उसके लिए DL कितना हो गया? 0। क्यों? DL मैग्नेटिक फील्ड है, तो DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है सिमरन? 90 डिग्री। अब आ जाओ AB। भाई साहब AB पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, AB पोर्शन पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। अब BC पे भी थीटा कितना है? 90। तो कुल मिला के ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0 प्लस। अब जब यहाँ पे बात है, यहाँ पे DL और B क्या है? थीटा यहाँ पे कितना बेटा? 0। तो यहाँ पे आप कहते हैं B इंटू DL मतलब CD, तो BL आ जाता। और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? म्यू नॉट आई एन इंटू एल। यानी कि आपका रिलेशन क्या आ गया? BL बराबर म्यू नॉट आई एन एल, एल से एल उड़ गया, म्यू नॉट एन आई। और यही चीज तो आप ऑलरेडी निकाल के आए थे। तो ये आपने क्या सीखा? एम्पियर सर्किटल लॉ से सोलोनॉइड का मैग्नेटिक सीखा। नोट करो इसको। जितनी बार कराएंगे उतनी बार करेंगे किताब में, वो जनरल मेथड है। इसमें सिर्फ आप लॉन्ग सोलोनॉइड निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया? एम्पियर सर्किटल लॉ से सिर्फ कुछ स्पेशल केस है, आप फाइनाइट सोलोनॉइड की एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं निकाल सकते। सर फाइनाइट सोलोनॉइड के बाहर 0 नहीं होगा। सर हाँ सर ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड है उसके सेंट्रल पोर्शन की आई है या फिर अंदर जितना भी पोर्शन है पूरा? ये जो एक्स, ये पूरा अंदर, पूरा जो अंदर है ना, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये है, ठीक है। ठीक है सर। पानी तो है।
बारिश तो हो गई लेकिन तुम लोग कहाँ पे रहते हो सेक्टर 7 में? मैं 982। इसके बाद एक स्कूल है छोटा सा। पता नहीं। एक तो वहाँ जगह जगह तो उन्होंने गड्ढे खोद दिए सब जगह। मार्केट है ना, हम्म। उसके सामने रोड है, सीधा चलते जाओ, एंड में वॉलीबॉल पार्क है उसके सामने। किसान हो गया वहाँ पे। हम्म? अब लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, बहुत हो गया वहाँ पे 2 साल। आपने तो कहा था नहीं दूसरा नहीं तो पीछे रसोई में रसोई है ही वो। बचा कुछ वो भी खत्म हो जाएगा। तेरा डॉक्टर आगे समझ में आता है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और है जिसको टोरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरॉइड। तुम लोगों ने टोरॉइड देखा होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा। दार टोरॉइड, दार लिखते नहीं है, टोरॉइड लिखते। पता नहीं बुक में बड़ी रिस्पेक्ट दे रखी है। टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है मुझे बताना एक चीज। टोरॉइड है जैसे तुमने सोलोनॉइड पकड़ो ऐसे करके, सोलोनॉइड है माना धागा लपेटा, चरखी है तुम्हारे पास माना थोड़ी सी बड़ी चरखी है, आपने क्या करा उसके दोनों एंड को मिला के ऐसे करके जोड़। नहीं समझे? समझ गए? ये सोलोनॉइड थी, आपने दोनों एंड को चपक करके चिपका दिया, तो कैसे बनेगा? एक सर जैसे वो पाइप नहीं होता जिससे हम पाइप पानी वाला पाइप को काटा और उसके दोनों एंड को ऐसे मिला दिए। नहीं समझे? यानी कि अब सर आपने क्या करा, इसके सोलोनॉइड के दोनों एंड्स को मिला दिया। रक्षिता समझ आ गया क्या करा सर ने? यस सर। के दोनों एंड्स को मिला दिया, तो अभी क्या बन गई? टोरॉइड। अब इसमें भी वायर ऐसे ही करके लिपटे होते हैं। कैसे करके लिपटे होते हैं? ये क्लियर? अब यहाँ पे भी वही टेक्नोलॉजी यूज होगी। स्मॉल एन क्या होता है दिव्या? नंबर ऑफ एरिया पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। गुड। लेंथ क्या होगी? ये वाली ना? ठीक है, गुड। अब यहाँ पे देखो, सही बोला इसने, बिल्कुल बढ़िया। अब अगर यहाँ पे फील करें तो फिर वही घटना हो रही होगी सर। करंट या तो ऊपर को होगी, माना यहाँ पर से वायर में ऐसा लग रहा है कि आ रही है, तो बगल वाले वायर में क्या लगेगा जल्दी बताओ? सर उसमें पेज के नीचे अंदर में आरजू ऐसे ही दिखेगा, यस की नो? यस भूमि है क्लास में? भूमि आ गई बात समझ में? यस की नो? गुड। अब बताओ भाई साहब इसके लिए कैसे करेंगे? अब इसके लिए क्या करा, मैंने तुम्हें 2 चीज बताई। जब हम तो मैंने तुम्हें बताया था सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा? तो यहाँ पे जो बाहर वाले पोर्शन है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड 0, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। अब एक तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों है? इसका बड़ा कॉमन सेंस वाला आंसर था, माना दिव्या ने यहाँ पे एम्पेरियन लूप बना दिया होता, तो क्या दिव्या यहाँ पे कोई आई इनक्लोज्ड है? अगर यहाँ पे बात करें, एक काम करो आप, थोड़ा सा इसको और अच्छे से करने के लिए, ये सेंटर है,
R1 और ये R2, यानी कि R1 क्या है, इनर रेडियस, और R2 क्या है, चल क्यों नहीं रहा है? R1 क्या है, इनर रेडियस। भाई साहब R2 क्या है? यस सर। एक मिनट के लिए क्लास स्टॉप करके प्लीज बच्चों को बाहर कर दो। चलो चलो जल्दी जल्दी, एक मिनट है बच्चों, एक मिनट। हेलो, हाँ भाई, अब यहाँ पे देखो, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। अब सबसे पहले मैंने इनसाइड पॉइंट देख लिया। कौन सा पॉइंट देखा सोरोइड में? ये वाला साइड पॉइंट। अब इनसाइड पॉइंट में जब मैंने फॉर्मूला लगाया B डॉट DL, तो चक्षु ने मुझसे बोला कि सर अंदर तो करंट है ही नहीं, आई इनक्लोज, यानी कि ये 0 हो जाता, तो B मेरा कितना आ जाता डायरेक्टली? 0 आ जाता। क्यों 0? क्योंकि इस वाले पोर्शन में आई इनक्लोज कितना है बेटा? 0। अब एक बार चक्षु ने कहा सर मैं तो ये वाला पॉइंट ले लेता। कौन सा? ये वाला। ना माइक म्यूट कर। आउटसाइड पॉइंट, जब आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट अगेन आई इनक्लोज। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, जितनी करंट ऊपर उतनी करंट नीचे। भाई जितने वायर ऊपर आएंगे उतने वायर पक्का है ना नीचे जाएंगे, यानी कि अगेन आई इनक्लोज कितनी हो गई? 0। अगेन आई इनक्लोज कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। यस की नो? तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड गया 0 आ गया। कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड अगेन? अंदर और बाहर। अभी इसके अंदर कहाँ गए हम लोग? अभी हम R1 और R2 के बीच में तो गए नहीं। इनसाइड पॉइंट की बात बोलूं तो R इज लेस देन R1 में देखा, और आउटसाइड पॉइंट मतलब R ग्रेटर देन R2 में देखा। अभी हम R1 और R2 के बीच में तो आए नहीं ना। भाई साहब कॉपी में भी देख लीजिए कुछ। अब R जो है R1 से बड़ा और R2 बीच में है। जो R है वो कहाँ पे? R1 और R2 के बीच में। तो जल्दी से बनाओ तो जरा। वेट सर। चलो मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ।
पहले आप लोग यहाँ तक पहुंच जाओ। टाइम बताते रहना है, 11:30 होते बता देना। नहीं नहीं, एक सेक्शन को प्रॉपर खत्म करके ये एक्सरसाइज करके सर इसका यूज क्या है सोलेनोइड टॉरॉइड का? सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। एक्चुअली कहीं भी लैब में चले जाओगे वहां सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होते हैं। हमें परमानेंट मैग्नेट तो कहीं चाहिए ही नहीं। बड़ी एप्लीकेशंस में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए। परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं करते? परमानेंट मैग्नेट छोटी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे स्पीकर स्पीकर इसमें। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा तेरे कंट्रोल में है, जब तू चाहे मैग्नेट, जब चाहे मैग्नेट नहीं, तो वही यूज करेंगे ना। हमें मैग्नेट की कब जरूरत है कब नहीं, वो एप्लीकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो R जो है R2 और R1 के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे अगर लगाना होता तो यहाँ पे लगाना होता तो महक क्या करती, B.dl बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब महक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक चीज ये है कि सर अब जो है सिर्फ करंट दिख रही है बाहर तो करंट इनक्लोज है यस कि नो? करंट इनक्लोज है भाई। जब हम लोग यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने ये वाला फिगर बनाया होगा, ये वाला, इसके अंदर हम देख रहे हैं तो ये वाली करंट तो आउटसाइड हो गई और ये जो क्रॉस साइन है ये इनवर्ट हो गए। तो पर क्रॉस साइन तो है ना, यानी कि आई इनक्लोज कुछ तो बचेगी ना बेटा, नहीं समझे? समझ गए सर। अब जब आई तो आई इनक्लोज, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अब ये हटा, ये आ गया B 2πr म्यू नॉट आई। कितना रखोगे यहाँ पे मुझे बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स है n, और इसमें कितने टर्न्स आएंगे बेटा? कितना आएंगे बताओ? n इंटू 2πr ये आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एक चीज, एक उदय ध्यान से देख, जब उदय अंदर के लिए निकाल रहा होता तो उदय करता n इंटू 2πr1, और जब उदय तू बाहर देखता टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में तेरे से निकालने के लिए कहता तो ये कहता है स्मॉल n इंटू 2πr2। पर क्या पॉसिबल है नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होना? जितना वायर इधर से आएगा उतना अंदर जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम R एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं इसकी जगह पे? R एवरेज वर्ड यूज करते हैं। तो वो R1 R2 की थिकनेस कमी होती है। हाँ तो देखो B कितना आ गया मेरा? म्यू नॉट n आई आ गया, यानी कि टोरॉइड के लिए भी यही मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो कि हमारा क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म। नोट कर लीजिए। और अब क्वेश्चन आता है सर ये n कैसे निकालेंगे? ये n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2πr एवरेज। R एवरेज क्या होता है दिव्या? R1 प्लस R2 अपॉन 2। वेरी। तो तुम्हारा टोरॉइड भी हुआ आज समाप्त। टोरॉइड भी क्या हुआ आज? समाप्त। अब अपनी बुकलेट ओपन कर लो सारे बच्चे। अच्छे अच्छे से देख बेटा, R और L में डिफरेंस तो दे दे थोड़ा सा। अभी 2 दिन बाद फिर भूल जाएगी, फिर L1 L2 कहेगी उसको। चलो अब सारे बच्चे पेज, और मोबाइल कहाँ है? बैग में रखा होगा और किताब पढ़ी होगी। गुड। नहीं मैं अपने लेके आती हूँ। पेज नंबर 135 खोलो। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ दिखाई दे रहा है सबको, है ना? ये मैंने जो 3 लिमिटेशंस बताई थी देखो नीचे लिखी हुई है। वेरी गुड। उसके बाद जल्दी जल्दी बेटा, उसके बाद देखो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, पेज नंबर 136 से यूज करते हैं। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट एम्पेरियन लूप, फाइंड करंट इंक्लोज्ड बाय एम्पेरियन लूप,
कैलकुलेट द इंटीग्रल अराउंड द क्लोज लूप, इवेलुएट इतना विद म्यू नॉट आई एंड सॉल्व बी। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वही वर्ड है जो हम कर रहे हैं अभी तक। पर आप यहाँ पे इसके बगल में चाहे तो लिख लेना, वी कैन नॉट फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। यहाँ तक कि हम रिंग के लिए भी नहीं निकाल सकते, लिख लो। हम यहाँ पे ना तो फाइनाइट वायर के लिए निकाल सकते हैं, ना ही रिंग के लिए निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल सिमेट्रीज के लिए निकाला या फिर कुछ स्पेशल केसेस के लिए निकाला जाता है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद आ जाओ, देखो ट्राई योरसेल्फ आपने किया ही था। उसके बाद पेज नंबर 137 में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कुछ नोट्स ब्लैक उस पोर्शन में। The symmetry passes by magnetic field of a straight infinite current carrying wire known as cylindrical symmetry। चलो इसको पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाद एग्जाम्पल नंबर 18 वही है, सॉलिड और हॉलो, जो केस मैंने अभी आपको कराया था, है ना। वेरी गुड। फिर पेज नंबर 138, पेज नंबर 138, द सोलोनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है। अब सोलोनॉइड के कारण जो देखो इसने एक तरीका और बताया है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। देखो बगल में एक हाथ दिखा रहा है, राइट हैंड, उससे भी निकाल सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया मेथड होता है वो ये होता है, ये सबसे बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं। आराम से एक एंड से देखो, एंटी क्लॉक, आराम से आंसर निकलता है। ठीक, समझ आई बात? ठीक है, दोनों ही मेथड इजी है, कोई भी एक मेथड को पकड़ो, आंसर बड़ा आराम से आ जाता है। और मैंने तुमसे क्या बोला था कि सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा? एक्सियल होगा। अब यहाँ पे देखो नीचे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल, हमने जो डायरेक्शन निकाली है सब राइट हैंड रूल का ही एप्लीकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, द सोलोनॉइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सोलोनॉइड के अंदर फील्ड होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म। तभी तो देखो वैल्यू भी आई हुई है म्यू नॉट एन आई, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? कांस्टेंट। लिख लो, बगल में म्यू नॉट एन आई लिखा है, वहीं पे लिख ले यूनिफॉर्म, बगल में लिख ले यूनिफॉर्म, वहीं बुक में लिख ले पेंसिल से। नहीं, मैंने डायरेक्शन नहीं, कैसे देखो। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन सही है कि हमने जो नॉर्थ और साउथ माना वो अपने मन से माने यहाँ पे, और क्या हमें अपने मन से अगर तो ये मुझे क्या आते हुए दिख रहा होगा? अगर चक्षु यहाँ से दिख रहा है तो ये आते हुए दिख रहा है क्या? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? कायदे से यहाँ पे बनना चाहिए था साउथ पोल, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? नॉर्थ पोल। तो जो डायरेक्शन होती तुम्हारी वो कैसी होती? ऐसे करके होती। कैसे होती? ऐसे करके होती। अब आप मुझसे कहते कि सर अब तो आपके फॉर्मूले में थीटा 180 हो गया है। थीटा कितना हो गया है? 180। जब थीटा 180 होता है तो म्यू नॉट के आगे भी माइनस साइन आता है। फाइनली वो माइनस और माइनस कट के आंसर यही आना है ना? नहीं समझे? अब हम एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लूप को उल्टा कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लूप की डायरेक्शन उल्टी कर लो। चलो इसका मतलब अब आप लोग को चीजें समझ आने लगी हैं। सारी चीजें रिवर्स कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हाँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से जहाँ से चक्षु देख रहा है ये क्लॉक है, क्लॉक वाइज है। ये ऐसे करके आ रहा है ऊपर से नीचे, और अगर यहाँ से देखेगी तो एंटी क्लॉक है। हाँ बोल सर बोल। अगर हम इस तरफ से लूप बनाए जहाँ पर आपने डॉट बनाया है, अगर सर हम वहां से क्रॉस की तरफ लेके जाए तो सर हमें एंटी क्लॉक ही दिखेगा ना? सुन, आप देख कहाँ से रहे हो? यहाँ से देख रहे हो जहाँ पे आंख है? यस सर। आप इस आंख से ध्यान से देखो, दिख रहा है करंट ऊपर को आ रही है, फिर ऐसे करके नीचे जा रही है। करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो क्लॉकवाइज है, बट अगर हम दूसरी तरफ देखें इसी को इधर, वहां पर तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना। ये अभी तो नॉर्थ पोल बना है यहाँ सर पे इसी की साइड है। सर आप अगर इसी को दूसरी साइड पर देखोगे तो हमें हाँ। एंटी क्लॉक दिखेगा ना।
तो सही भाई, तो इस साइड से इसको देखना, वो सही कह रही है आरजू। ये अच्छा आरजू एक बात बता, मान ले, देख सुन 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 आरजू, एक काम कर, मान ले ये, एक बात बता, आपको ये चीज पता है ना कि यूनिपोल नेवर एग्जिस्ट, पोल दोनों होंगे। ये एक सिंपल रिंग है, ये क्या है, एक सिंपल रिंग, अभी ऐसे रखी हुई है। अब इस रिंग को थोड़ा सा ऐसे कर दो, कर दिया। अब इसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे ये करंट ऐसे करके दिखेगी ना, दिख रही है ऐसे करके। अब इसको दो जने देख रहे हैं, एक बार चक्षु यहाँ से देख रहा है और आरजू आप यहाँ से देखो। चक्षु तेरे को ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दिख रही है करंट, चक्षु को एंटी दिख रही है, तो चक्षु कहेगा कि चक्षु की तरफ से ये नॉर्थ पोल है। अगर चक्षु की तरफ से ये नॉर्थ पोल है तो डेफिनेटली आरजू की तरफ से कौन सा पोल बनना चाहिए, साउथ। अब आरजू आपको कैसी दिख रही है ये, सर क्लॉकवाइज दिख रही है हमें। आपकी तरफ से ये क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। बन गए, दो पोल आ गए अपने आप। एक पोल तो पॉसिबल ही नहीं यस सर। है, यूनिपोल नेवर एग्जिस्ट। समझ आ गई? सुन, आप मुझसे कह रहे हो कि सर इस वाले वायर को मैं जस्ट यहाँ पे खड़े होकर देखूं, नहीं, इतने ढेर सारे वायर हैं, आप यहाँ से देखो ना, तो ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। सर अगर आप रोड की दूसरी तरफ देखोगे तो हम वो कह रहे थे। दूसरी तरफ कौन सा पोल, कहाँ से देख रही है वो? तो उस साइड से नॉर्थ ही तो दिख रहा है, तो नॉर्थ ही तो दिख रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉक ही तो दिख रहा है ये आरजू। सर वो एल खड़े कहाँ पे होना है, एक बार चक्षु की आंख यहाँ पे है, एक बार चक्षु की आंख यहाँ पे है, इसके अलावा और कहाँ पे आंख है? सर यहीं पर अगर हम सरफेस एरिया से देखें तो दूसरी तरफ से अगर हम देखें सर, डॉट से अगर हम क्रॉस की तरफ आ रहे हैं दूसरी तरफ से कर्व सरफेस एरिया की, तो हमें वहां पर दिखेगा ना। अब तो एंटी क्लॉक है ना ये एंटी क्लॉक है। अगर यहाँ से देखूं, ये एंटी क्लॉक, यहाँ से देखूं तो क्लॉक। वो एंड की बात नहीं कर रही, वो रॉड की बात कर रही है कि यहाँ से जैसे अगर हम देखें तो जैसे हमारा एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इस साइड हमको डॉट से क्रॉस दिख रहा है कि करंट ऐसे नीचे आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, पीछे साइड से। हाँ वो ये कह रही है। तो हमें पीछे से थोड़ी देखना होता है, हमें तो साइड से देखना होता है इनको। आप ऊपर और पीछे से थोड़ी देखोगे, आप तो एंड देखोगे ना बेटा, जो क्रॉस सेक्शन। आरजू आप एंड्स को, आप क्रॉस सेक्शन वाइज, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर, आगे बात कर। ओके गुड, क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टोरॉइड भी समझ में आ गया। अच्छा रुको, पहले ये सबने ठीक कर लिया था ना, डायरेक्शन सबने ठीक कर ली थी अपनी नोटबुक में? गुड। अब देखो सोलोनॉइड के बारे में और लिखा हुआ है। सोलोनॉइड हुआ बार मैग्नेट, और सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और एंड में कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। गुड। अब एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19 ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 19 देखो। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फिर हमारा टोरॉइड भी हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो गया, टोरॉइड भी हो गया। अच्छा जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने तुम्हें एक दिन बार मैग्नेट में इफेक्टिव लेंथ बताया था क्या होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। इफेक्टिव लेंथ ऐसा कोई टर्म मैंने अभी नो सर। ठीक है, ठीक। अगली क्लास में मैं जब मैग्नेटिज्म में पहुंचेंगे तब ये चीज याद दिलाना। ठीक है, अब हम आ गए एक्सरसाइज में। ये मैग्नेटिक मिरर और मैग्नेटिक बोतल का कोई यूज नहीं है। अब कहाँ पे आ जाओ, एक्सरसाइज में। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 20 है बेटा। अच्छा 10 क्वेश्चन है। अच्छा ये हमारा एक सेक्शन हो गया। टोटल हमने कितने सेक्शन बनाए थे, 3। कौन कौन सा? पहला क्या था, बायो सेवर्ट। दूसरा था क्या, लॉरेंज फोर्स। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, लॉरेंज फोर्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ना चल के हम उसको
कल ही चलते हैं। अभी बैठ के पहले ये एक्सरसाइज करो जरा यहाँ पे मेरे सामने बैठ के। लेवल 1 फिल आउट कर पहले ये एक्सरसाइज, इसमें लेवल 1 आ जाएगी तेरी। ये पूरी हो गई? अच्छा आपने कराई। तूने कर ली बेटा? कर कभी कर तो बेटा, कभी हाँ तो बोल दिया कर। सर काम पूरा सर एकदम एक बार स्क्रीन नीचे करना ही रहता है। देख Steroid खुद से वाला कर केस उसको, रहता है। कर उसको खुद से। Steroid वाला- इससे कर बेटा, ये कंप्यूटर तेरे सामने रखा, उसको नीचे कर, 2 हाथ से कर उसको ऐसे करके स्क्रॉल। हाँ नीचे को, टोरॉइड ऊपर है, नीचे नीचे होगा ना। हाँ चल ऑरेंज फोर्स शुरू ही कर दें। सर नो सर। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 19 में जो हमें 4 लेयर्स दिया हुआ है, उसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है क्या? तो द सोलोनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। नहीं, जैसे आप चरखी देखते हो, हम जब चरखी में धागा लपेटते हैं तो उसकी वाइंडिंग भी बढ़ती चली। सुन 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 एक मिनट, जल्दी नोट कर, बता रहा हूँ अभी। तूने अभी साथ साथ क्यों नहीं नोट करा बेटा? समझ रही थी मैं। समझ आ गया पूरा? पूछूंगा भी यहाँ बेटा कल। ठीक है। तुम लोगों में से किसी के रिलेटेड है क्या? 50 सेट से सारे में ये होटल बुक कर ली। कनाडा में हालत खराब हो। फिर अब तो सही हो गया। 40 ओ हमारे रिलेटिव नहीं कनाडा में, वहां से पढ़ाने वढ़ाने का नहीं होता, मैं भी शिफ्ट हो जाता हूँ। कोई पता करना जरा, ठीक है? वहाँ तो वीजा भी नहीं लगता ना इंडियंस का। लगता है सर। वीजा लगेगा? वीजा तो बनवा लेंगे, कोई दिक्कत वीजा के कैसे जाऊंगा सर? आप बनवाना नहीं पड़ता, पर लगवाना पड़ता है। नहीं। लगवा लेंगे भैया, दुकान वाले लगवा देंगे, उसमें क्या है। दुकान इतने सामने नहीं उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता होगा ना? और भी सब बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। नहीं, पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया ना एक्चुअली। एज भी तो उम्र जब 2013 में मैं बीटेक कर रहा था ना, तो मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, तो मेरे पापा कहते थे बेटा तू विदेश जाएगा इसके बाद। तो पासपोर्ट मेरा तभी बना दिया, लेकिन बेटा उनका विदेश जा नहीं पाया, वो देश में ही रह गया, तो पासपोर्ट हो गया बेकार। तो ये हो गई गड़बड़। टाइम से तो बहुत हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट। वीजा कब तक रहता है? एक दो दिन। वीजा उसके लिए बनता है ना। हाँ ये देखो, जैसे यहाँ पे देखना, क्या नाम है, होता है एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाना। मतलब ये एक धागा, इसके ऊपर एक और धागा, इसके ऊपर एक और धागा। समझी वाइंडिंग का मतलब बेटा? हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, तो सोलोनॉइड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। लेयर्स कितनी है? अगर लेयर्स देखें, मतलब हर लेयर अपने आप में एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करेगी। अगर देखी जाए तो हर लेयर अपने आप में क्या है? एक सोलोनॉइड। एन, और हर एक लेयर में कितने वाइंडिंग्स हैं? 50 टर्न्स हैं। यानी कि हर एक वाइंडिंग में, हर एक लेयर में कितने टर्न्स है? 350। तो स्मॉल एन कितना हो गया? 350 अपॉन 50। 50 सेंटीमीटर में तो 100 कर दिया, तो बच्चे कितना हो गया? 350 इंटू 100 अपॉन में 50। इससे ये कटा, इससे कटा 7 बार, कितना आ गया ये? 7। एंड द करंट इज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई साहब सोलोनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा म्यू नॉट एन आई। अब सुन, 4 लेयर क्या इंटू 4 भी तो आएगा। हाँ इंटू 4 यहाँ पे करोगी ऐसे करके, क्योंकि 4 लेयर से मतलब
4 सोलोनॉइड है। नहीं आया समझ में? आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तेरे कुछ डाउट्स हैं? बता जरा। लेवल 1 में? अच्छा एक मिनट, लेवल 1 खोलो जरा सारे बच्चे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स, ये पहला वाला पार्ट तो अभी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये बायो सेवर्ट पढ़ा दिया है तुम्हें सिमरन? क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, करना है क्या? जो 12 था वो फोर्स का है, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रही है। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स नहीं करना है फिर। उसके बाद 16, 17, 18, 19 ये क्वेश्चन ट्राई करने, फिर टोरॉइड सोलोनॉइड वाले भी हो गए। एक मिनट रुक जा जरा, 18 क्वेश्चन करते हैं एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो सारे बच्चे बुकलेट में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपको दिखाई देगा, पहले ढंग से देखो यहाँ पे, ये 3D है, क्या है? 3D, ये है y है, और ये क्या बेटा? z है। अब मुस्कान ने देखा इसको ध्यान से कि सर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे आया भाई साहब, ये ऐसे गया, और ये भाई साहब वापस आ गए आई करंट। क्लियर है? यानी कि अगर मैं ये देखूं तो ये क्या है मेरी? हाफ रेंज। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी? अंदर की तरफ होगा, माइनस जेड एक्सिस। क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस। यानी कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस के कैप। होगा नहीं होगा? यस की नो? गुड। अब ये देखिए जेड एक्सिस में, इसके कारण कहाँ को होगा भाई साहब? इसके कारण होगा नीचे को, और इसके कारण भी नीचे को, दोनों के कारण नीचे को। और जो नीचे है ये है माइनस वाई एक्सिस, और ये दोनों अपने आप में क्या है? सेमी पॉइंट के लिए दोनों सेमी फाइनाइट। इसके लिए अगर निकालूं तो ये हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई आर माइनस जे कैप का ट्वाइस कर दोगे। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझो। कर पुत्र ये क्वेश्चन। इसके बाद 19, रिमोट कहाँ है इसी का? क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा। सोया नहीं क्या कल रात बेटा? यही नींद निकाल लेगा पूरी आज। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन ट्राई करो। तुझे कौन सा पूछना है? क्वेश्चन नंबर 9। ये आज ही तो पढ़ा है भाई साहब। क्वेश्चन पढ़ तो जरा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें पेपर में मैग्नेटिज्म आती है ना, मैग्नेटिज्म में सिर्फ डायरेक्शन निकालनी आ जाए और 3D में थोड़ा इमेजिनेशन करो तो इसके क्वेश्चन गलत होते ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले है। तो भाई एक बार बता, मैंने ये क्वेश्चन करा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले तो पुट करा और डायरेक्शन का खेल है बस। अब जैसे इसका है करण वीर कौन है वैसे, कौन करते हैं? हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। समझ गया मैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चाहिए आपको? ट्यूसडे के नोट्स कैसे मिलेंगे? आज ट्यूसडे के नोट्स, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। चलो सॉल्व करो उसको भाई साहब। 19th क्वेश्चन कैसे करोगे? द लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी रेडियस कितनी है पुत्र? दिव्या चलिए क्वेश्चन सर को बता जल्दी से। इसकी रेडियस कितनी है? ए है और ये सॉलिड है। अच्छा पता कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी सेक्शन का। एंड द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। जो करंट ये कैसा होगा दिव्या? सॉलिड होगा। अब उसने पूछा है दो जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, A/4 इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से A/4 ये, A/4 ये, तो बेटा ये दूरी कितनी होगी? 3A/4। और पुत्र ये कितना होगा? 5A/4। फिर इनसाइड के लिए तो अभी हमने निकालना सीखा था μ0J/2 R, यही था ना इनसाइड के लिए। ये कितना हो जाएगा? μ0 J ऐसे ही रखो अपॉन टू R, कितना हो जाएगा बेटा? 3A/4। और आउटसाइड के लिए हमने क्या सीखा था? μ0 I अपॉन में 2πr, ये हो जाएगा μ0 I अपॉन में 2π 5A/4। समझ में आई बात? बस हो गया। और जे की वैल्यू पुट भी तो करनी पड़ेगी। जे की वैल्यू पुट कर लो। जे कितना? हेलो हेलो, πa²। बस खत्म करता हूँ, छोड़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अभी अभी आप क्लास ले रहे हो क्या? मेरे ख्याल से बॉटनी, अच्छा अभी बॉटनी वाले सर के लिए कह रहे थे शेखर सर मुझसे, वो बॉटनी वाले सर लेंगे क्लास कह रहे थे शेखर सर मुझसे। तो सुनो 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 सुनो, आप वैसे ही रहने दो क्लास, अभी मैं एक बार कंफर्म करके आता हूँ। समझ गया, मैं समझ गया, मैं अभी बात करके बता रहा हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, आप उसे रहने दो। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं दे दूँगा। कोई नहीं कोई नहीं। तो अभी हमारी किसकी होगी? चलो आगे बढ़े। इसके बाद ये आ गया समझ में? ओके बेटा, तो हमारे एक सेक्शन हो गया है कंप्लीटली खत्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 करो जरा दिव्या, क्वेश्चन नंबर 19 बता दो सर को बेटा। ये देखिए सामने 19 कर, पेंसिल दो इसको, ये लो पेंसिल। हाँ सर बेटा। अबे इतने ढेर सारे पेन लेके क्या करती है बेटा? पढ़ाई? कर अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए और क्या। समझा दो सर आप। देख आराम से देखना बेटा, तुझे अब तुम लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? बस तुम लोग डरते हो और कुछ नहीं, कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, सर क्या सोचेंगे। ये सब चीजें मैटर नहीं करती बेटा लाइफ में। लोग तो बोलने के लिए ही होते हैं, लोगों से नहीं, अपने हिसाब से चला करवा दो। यहाँ पे ध्यान से देख, आपको ये दे रखा है ना पुत्र, अब ध्यान से देख, इसमें ये दोनों तो बेकार हो गए वायर। कौन कौन से? अगर मैं नाम दे दूं ABCD, तो भाई साहब और BC के लिए तो ये पॉइंट उसी एक्सिस में आ गया ना वायर के, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? बेकार हो गए। AD, सॉरी 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 सॉरी, AD और BC, क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, एक्टिव कौन कौन सा होगा? AB और DC। अच्छा AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को, और DC के कारण अंदर को, ये एंगल थीटा है। अच्छा AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? V बराबर μ0 I अपॉन 2 वाली रेडियस दे रखी है तुम्हें A,
ए थीटा अपॉन 2 पाई। क्या बात है भाई साहब, बाहर और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का के कैप। इसके कारण कितना होगा दिव्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2a थीटा अपॉन 2 पाई माइनस के कैप। जीरो क्यों आ जाएगा, ये बी है, सॉरी यहाँ पे बी आएगा ना, इसकी रेडियस बी है। चलो तो हमारा एक सेक्टर हुआ खत्म, ठीक है। आराम से मेरी बात सुनो। हाँ लेवल 1 आंसर पीछे चेक करना, लेवल 1 करना शुरू कर दो, मैग्नेटिज्म को करना शुरू कर दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सबकी कंप्लीट है। कोई ऐसा है जिसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट ना हो, कोई ऐसा है आप में से जिसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट ना हो, तो वो संडे को मेरे से आके मिलो। संडे को मेरे पास काफी टाइम रहता है, मेरी 12:30 बजे से 12:30 से 5:30 के बीच में फ्री रहता हूँ मैं पूरा। तो आप संडे को मेरे पास आओ अपनी बुकलेट लेके, मॉड्यूल लेवल 2। लेकिन पहले मुझे बताओ कौन कौन है जिसको लगता है कि मुझे सर के पास जाना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाथ खड़े करो जल्दी से। बढ़िया है बिल्कुल। रांची, ठीक है रांची, संडे को आ जाना फिर आप मेरे पास, ठीक है। नविता, रितेश, इशिका, अनिकेत, जिया, संडे को मिलते हैं, ठीक है। कितने बजे, 1 बजे। ओके बाय बाय। इतने ही बच्चे आना जितनों ने हैंड रेज किया है।